कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। सबसे पहले तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस शॉर्ट हैंड की सीरीज को इतना प्रेम दिया है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक इसको कंटिन्यू कर पाया हूँ। जब भी आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ बहुत सुकून मिलता है, ये जान के वर्थ इट लगता है कि मैं आप लोगों को कितना अच्छे से समझा पा रहा हूँ। अभी रिसेंटली लास्ट वाली क्लास थी, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैंने आपकी वजह से ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी, मैं ऑफलाइन कोचिंग जाता था, लेकिन जब आपकी क्लास देखी, मैंने सीखा, आपसे समझ आने लगा अच्छे से, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ दिया कि आप वहां से बेटर पढ़ा रहे हो और अब मेरा जाने आने का टाइम भी बचता है और घर बैठ के मैं यूट्यूब से क्लास ले रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है वो लोगों का। कमेंट, एक एक कमेंट, एक एक लाइक आप लोगों को बहुत मायने रखता है हमारे लिए। तो कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कर दिया करें, और कोई अगर कुछ आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट कर दिया करें, ठीक है। हमारा चैप्टर अभी 11th चल रहा है, 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं शॉर्ट हैंड में। अभी 11वां चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और उसमें हमने सीखा था एल हुक। एल हुक हमने बनाना सीखा था। आज हम उसमें एस सर्कल को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? एस सर्कल को एल हुक में ज्वाइन करेंगे। एस सर्कल प्लस एल हुक, यही हम सीखेंगे। जितने भी आप यहाँ पे ये सामने लिखे हुए वर्ड्स देख रहे हैं, इन सब में एस सर्कल और एल हुक का हम यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम कोई स्ट्रोक उठाते हैं, कोई कॉन्सोनेंट उठाते हैं, पी। पी हम लोग ऐसे बनाते हैं, है ना। अब इसमें एस कैसे बनाएंगे? हम एस ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, और अगर एल ज्वाइन करते हैं तो हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, भाई मुझे स्टार्टिंग में क्या है, एस पी एल वाई सप्लाई, ठीक है। एस भी आ रहा है और पल का हुक भी आ रहा है, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं कैसे करूंगा? इस एस सर्कल को कैसे कहां लेके जाऊंगा? तो एस सर्कल को मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर बना दूंगा, एल हुक के अंदर। क्या किया मैंने? कभी भी एल हुक के साथ में एस सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो यहां पे मैंने इसको बना दिया एस सर्कल को। इस वाली जगह में पहले एस सर्कल को बनाया और फिर मैंने क्या किया, एल हुक को बना दिया उसी में। देखिए जैसे कि एस और पल, एस और पल, इसमें छोटा सा सर्कल डाल दिया। जो सर्कल हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बनाते थे वो मैंने क्या किया, एल हुक के अंदर लगा दिया। अच्छा, रीडिंग कैसे करेंगे इसकी, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इन स्ट्रोक्स की, आउटलाइंस की? देखिए एस सर्कल का हमें पता था कि अगर एस सर्कल पहले लगा हुआ है किसी स्ट्रोक में तो पहले हम उसी को प्रोनाउंस करते हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एस पी, ठीक है। लेकिन पल हुक जब हमने पढ़ा, एल हुक हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि इसमें एल हुक में जिस स्ट्रोक के साथ में एल हुक को ज्वाइन किया गया है ना, उस स्ट्रोक को पहले जो प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पी और एल, पल पी एल। लेकिन इसको कैसे प्रोनाउंस करते थे? एस पी। यानी कि इसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। जिस स्ट्रोक के साथ में एल हुक को ज्वाइन किया उस स्ट्रोक को पहले प्रोनाउंस करते हैं और एल हुक को बाद में। एस सर्कल में क्या है, एस सर्कल पहले है तो उसको पहले प्रोनाउंस करते हैं, सिंपल सा चीज है। अब दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाया था इसमें एस सर्कल। एस सर्कल बनाया पहले, तो एस सर्कल वाला रूल ये लगेगा, एस सर्कल को हम पहले प्रोनाउंस कर देंगे एस। फिर हमने क्या बनाया, पल बनाया एल का हुक लगा के। और एल का हुक क्या कहता है कि जिस स्ट्रोक के साथ में लगा हुआ है ना वो स्ट्रोक पहले आएगा। किसके साथ में लगा हुआ है? एल हुक। यहाँ पे लगा हुआ है पी के साथ में। तो कैसे रीड करेंगे? एस हमने पहले रीड किया, फिर हमने देखा एल और पी है, पल हुक है, तो हमने कॉन्सोनेंट को, उसको स्ट्रोक को रीड किया, पी को, ठीक है, और फिर हमने एल हुक को रीड किया। इस टाइप से हमने इसकी रीडिंग की, इस स्ट्रोक की रीडिंग समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अपने आउटलाइन लिखोगे तो उसको कैसे रीड करना है ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक रूल का, है ना। इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि रीडिंग कैसे करनी है। सीख तो जाओगे आप लोग, देख के इसको समझ तो जाओगे, बनाना तो जान जाओगे। मेन चीज है जब आप उसको बनाने के बाद में रीडिंग करोगे ना, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैसे रीड किया मैंने? एस सर्कल को पहले बनाया तो भाई पहले रीड कर लिया। फिर मैंने देखा पी और एल है, यानी कि पल का हुक है। पल का हुक में क्या होता है कि एल का हुक जिस कॉन्सोनेंट के साथ में है वो पहले रीड होगा, तो मैंने पहले पी को रीड किया फिर एल को रीड किया। इस टाइप से हम रीडिंग करेंगे और इस टाइप से हम एस सर्कल और एल हुक का हम यूज करेंगे एक साथ में। यानी कि एस सर्कल को हम इसी के अंदर बना देंगे,
समझ रहे हो। बाकी अभी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इनको करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अच्छा, अभी साथ में ना आप लोगों के लिए हम एंड्रॉइड ऐप भी लेके आ रहे हैं, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। तो उसमें भी हम कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, बिल्कुल लाइव क्लासेस में कुछ दिनों में आ जाएगी एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वर्ड है हमारे सामने सप्लाई। क्या कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है इसमें? S प्लस P प्लस L प्लस Y। ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट से मिलके बना हुआ है ये। बनाते हम सबसे पहले S है, फिर L का हुक लगाना है वो P में लगा दिया हमने, ये बन गया S L। अब हमें I के लिए, I के साउंड के लिए ये हमें वॉल लगाना है। ठीक है, डिप्थोंग लगाना है। सप्लाई कैसे बनाया? सप्लाई, सप्लाई, इसके लेंथ ठीक रखिएगा, है ना। सप्लाई, ठीक है। आगे है, आगे क्या है? सप्लाइड। कुछ नहीं, इसमें डी के साउंड आ गए। डी के साउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रोक को हाफ कर देते हैं, स्ट्रोक को हाफ कर देते हैं। इसी को सप्लाई को हम हाफ कर देंगे, छोटा बना देंगे। सप्लाइड, 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 सप्लाइड। ठीक है, आगे क्या है? स्प्लिट। क्या है? स्प्लिट। टी के साउंड है, इसके लिए भी हाफ कर देंगे। वही बात है ना, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऊपर से व्हाइट बोर्ड पे वैसे बना रहा हूं मैं, तो प्रैक्टिस आप लोगों को भी अच्छी खासी जरूरत रहेगी इसको बनाने के लिए। स्प्लिट, 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 है ना। इसी के पल को मैंने टी को छोटा कर दिया, हाफ कर दिया, स्प्लिट रीड किया। सेटल, एस और टल, टी और एल, एल का हुक आ गया टी में, सेटल, 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 है ना। एस और एल हुक को हमने यहां पे ज्वाइन कर दिया, सेटल्ड। क्या किया है मैंने टी को छोटा कर दिया। इसमें वोवल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वोवल का यूज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सेटल्ड, सेटल्ड। अब देखो धीरे धीरे मैंने 2-4 आउटलाइन बनाई ना, तो मेरी आउटलाइन भी स्मूथ बनने लगी है आराम से, है ना। तो प्रैक्टिस की जरूरत रहेगी आप लोगों को इस चीज के लिए। पॉसिबल, पॉसिबल। अच्छा, पी फिर एस और फिर बल, यानी कि एस प्लस एल का हुक यहाँ पे बीच में आएगा। यहाँ पे हमने कहा बनाया था? स्टार्टिंग में। यहाँ पे बीच में आएगा, देखना कैसे स्ट्रोक में बना रहा हूं। यहाँ पे पी, फिर यहीं से एस का हुक, एस का हुक आ गया, और फिर यहीं से हम, यहाँ पे एस का हुक खत्म हुआ, एस, और फिर यहीं से हम बल बनाएंगे। कैसे बनाया है मैंने पहले पी बनाया है, उसमें एस का हुक बनाया है, फिर उसी को मैं आगे ले गया और फिर मैंने बी बना दिया। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये एल के हुक का काम कर रहा है, और यहाँ पे इसमें एस ज्वाइन हो गया है। क्या हो गया? यहाँ पे इसमें एस ज्वाइन हो गया है। अच्छा, इसको तोड़ के देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या माजरा है। तोड़ के अगर हम इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि ये तो वही तो है जो हमने अभी बनाना सीखा था, यही चीज तो बनानी सीखी थी। इसमें हम क्या लाए? पी हम ऊपर से ले आए, पी हम ऊपर से ले आए। क्या बना ये? पॉसिबल। क्या बना? पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल। पॉसिबल, पॉसिबल, है ना। पॉसिबली, इसमें ई का वोवल लग जाएगा, कोई अंतर नहीं। पॉसिबली, पॉसिबली, ठीक है, कुछ नहीं, इसी में ई का वोवल लग गया आखिरी में। डिस्प्ले, डी एस और पल,
डिस्प्ले, डी एस और पल ए का वोवल, डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्लेस इसी में एस जुड़ जाएगा, डिस्प्लेस, 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 ठीक है। डिस्क्लोज, क्या बनाया मैंने, ये कै बनाया है, कै में यहां पे एल का हुक है और ये एस का सर्कल है, इस चीज को समझिएगा आप ध्यान से। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज, फिजिकल, एफ एस का सर्कल और कल, फिजिकल, फिजिकल, ठीक है, यहां पे ओवर भी लगा सकते हैं आप लोग। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्स, कल, एस और वी, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। यहां पे ये क्या है, यहां पे क्या है देखिए, कल का हुक है और साथ में एस का सर्कल है। फिर से बनाता हूं मैं आराम से, एक्स क्लूजिव, ठीक है, वी डार्क बन जाएगा हमारा, वी हमारा डार्क बनेगा, ठीक है। एक्स, एस का सर्कल आया, फिर कल आया और फिर एस आया और फिर वी आया, एक्सक्लूसिव। ये हमने जाना एल का हुक प्लस एस के सर्कल को हम अलग अलग जगह पे कैसे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग में रहेगा तो कैसे ज्वाइन करेंगे और कहीं बीच में रहेगा तो कैसे हम ज्वाइन करेंगे। एल का हुक लास्ट में नहीं लगता है, स्टार्टिंग में लगता है एट द स्टार्टिंग ऑफ ए स्ट्रोक और आउटलाइन, ठीक है। यहाँ पे इन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में लग रहा है, यहाँ पे आउटलाइन के ही स्टार्टिंग में लग रहा है, तो आखिरी में नहीं आता है। हमने सीख लिया एल के हुक को और एस के सर्कल को हम स्टार्टिंग और बीच में कैसे ज्वाइन करेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर हम करते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और उसके बाद में आप लोगों को मिलेगी 4-5 एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब हम करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, उसके बाद में एक्सरसाइज दे दूंगा आप लोगों को, 4 या 5 एक्सरसाइज के आसपास है, उन सब की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं और ये एबल टू और ये नीचे वाली लाइन, इसमें सारे मैंने ये 4 फ्रेजेस लिखे हुए हैं, 4 फ्रेजेस हैं, बाकी सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अच्छा, ये डैश क्यों लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, यानी कि इन तीनों की, इसका मतलब है बिलीफ हो या बिलीव हो या बिलीव्ड हो, इन तीनों की एक ही आउटलाइन बनेगी। सेम उसी तरह से डिलीवर्ड या डिलीवर्ड या डिलीवरी, तीनों की सेम आउटलाइन बनेगी। इसका डैश का मतलब मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था इससे पहले, इक्वल और इक्वली की सेम आउटलाइन बनेगी, इक्वल्ड और कोल्ड की सेम आउटलाइन बनेगी। उसी तरीके से बिल्ड या बिल्डिंग या एबल टू, ये फ्रेज है, इन तीनों की सेम आउटलाइन बनेगी, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए स्लैश लगाया हुआ है, ठीक है। पहला हमारे शॉर्ट फॉर्म्स है पीपल। पहली शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, पीपल। पीपल में क्या करेंगे, पल के हुक, एल के हुक पी में लगा देंगे, यानी कि पल को हम थ्रू द लाइन बना देंगे, पल, इसको क्या रीड करेंगे, पीपल, पीपल। इसी तरीके से बिलीफ, बिलीव और बिलीव्ड कैसे बनेगी, बल को हम थ्रू द लाइन बना देंगे, किसको, बल को, बी एल। क्या है ये बिलीव भी है, ये बिलीव भी है, ये बिलीव्ड भी है, ठीक है। उसके हम सेंटेंस की सेंस से समझेंगे कि कब बिलीव्ड लिखना है, कब बिलीव लिखना है और कब बिलीव लिखना है। उसके बाद है टेल, टेल, टी और एल ये बना देंगे, टेल। ऑन द लाइन, ये चीज ध्यान रखिएगा प्लेसिंग का शॉर्ट फॉर्म से, ऑन द लाइन बनेगा, प्लेसिंग का ध्यान रखना है शॉर्ट फॉर्म्स में, ठीक है। टेल बन गया, टिल हम थ्रू द लाइन बना देंगे, टिल, ठीक है। फिर है डिलीवर, डिलीवर्ड या डिलीवरी, इसमें डी और एल बना देंगे हम,
ऑन द लाइन, ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है, ऑन द लाइन बनेगा। इसको हम डिलीवरी भी बोलेंगे, डिलीवर्ड भी बोलेंगे और डिलीवरी भी बोलेंगे। कॉल, इसमें क्या करेंगे, कल, कल बना देंगे हम अबोव द लाइन, के और एल क्या बना देंगे, कल, कल, ठीक है। फिर है कोल्ड, इसी को हम छोटा कर देंगे, के और एल को ही छोटा कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोल्ड, कोल्ड। फिर इक्वल और इक्वली, इसमें हम कल को ऑन द लाइन बना देंगे, ऑन द लाइन बना देंगे हम इसको, इसको हम इक्वल भी पढ़ेंगे और इक्वली भी। क्या बनाया हमने, ऑन द लाइन। अच्छा, इक्वल और इक्वली में डिफरेंशिएट करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इक्वल को ऐसे ही बना दो, इक्वली जब आप बनाओ तो एक लास्ट में ई का बबल लगा देना, उसको इक्वली रीड कर लेना, ये फर्क कर सकते हो आप लोग। फिर इक्वल और कोल्ड, इसमें कल के हुक जो हमने ऑन द लाइन बनाया था ये, इसी को हम छोटा कर देंगे, इक्वल्ड या कोल्ड, इसको इक्वल्ड भी रीड करेंगे और कोल्ड भी रीड करेंगे, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे कि हमें कब क्या रीड करना है, ये ऑन द लाइन आ जाएगा, है ना। बिल्ड और बिल्डिंग, या फिर पहले हम फ्रेजेस भी बोल सकते हैं इसको, एबल टू। कैसे बनाएंगे, बल का हुक जो हमने बनाया था यहाँ पे बी एल, इसको हम ऑन द लाइन छोटा बनाएंगे, ऑन द लाइन बनाएंगे और छोटा बनाएंगे। बल के हुक को हमने हाफ कर दिया बी को, तो हमने क्या रीड किया, बिल्ड, बिल्डिंग या एबल टू, ठीक है। ये बिल्ड भी है, ये बिल्डिंग भी है और ये एबल टू भी है। एट ऑल, एट ऑल जो हमने यहाँ पे टल बनाया है ना, ये दोनों है ना, इसको हम अबोव द लाइन बनाएंगे सेम, इसको हम लाइन पे टच नहीं करेंगे। एट ऑल, एट ऑल, ये क्या हो गया, एट ऑल। बाय ऑल, बल्कि उसको हम ऑन द अबोव द लाइन बना देंगे, बी एल को हम अबोव द लाइन बना देंगे। क्या हुआ ये, बाय ऑल। फिर है आई बिलीव, फिर क्या है, आई बिलीव, इसको क्या बनाएंगे, आई का हम सिर्फ ये हिस्सा लेंगे, आई, फिर यहीं से हम बल बना देंगे, आई बिलीव। आई हम ऐसे बनाते हैं ना, आई का हम ये वाला हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ ये वाला हिस्सा लेंगे आई का, ठीक है। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, ये क्या बन गया हमारा, आई बिलीव। तो ये चार हमारे बोल सकते हो फ्रेजेस हैं और बाकी हमारी सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप सीख जाओगे, है ना। एल का हुक, एस सर्कल प्लस एल हुक की ज्वाइनिंग थोड़ा सा टिपिकल है बनाने में, तो इसकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप आपकी आउटलाइन में स्मूथनेस आ जाएगी। अभी है 4 एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज 61 आप लोगों की स्क्रीन पे इंग्लिश में, 61 शॉर्ट हैंड में, 62 इंग्लिश में और 62 शॉर्ट हैंड में। एक्सरसाइज 63 इंग्लिश में, 63 शॉर्ट हैंड में, एक्सरसाइज 64 इंग्लिश में और एक्सरसाइज 64 शॉर्ट हैंड में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर एक्सरसाइज को सोल्व करा दिया करो। अब जो एक्सरसाइज है वो काफी बड़ी है, लगभग एक एक्सरसाइज 100 वर्ड्स के आसपास होती है, तो उसमें सोल्व में काफी टाइम लग जाएगा। कैसे लिखना है उसको मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में समझा दिया था। जो लोग शुरू से ज्वाइन कर रखे हैं इसको, उनको पता होगा कि कैसे शॉर्ट हैंड में लिखना है, इंग्लिश में से देख के अगर जरूरत पड़े तो, और कैसे अगर जरूरत पड़े तो शॉर्ट हैंड में हमें इंग्लिश को मैच करना है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी। बाकी इमेजेस आप लोगों को स्क्रीन पे मिली गई हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और उससे आप लोग देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि डिक्टेशन को अभी आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके, सभी के पास मोबाइल है, सभी के मोबाइल में रिकॉर्डिंग फीचर अवेलेबल है, उसको रिकॉर्ड करके आप लोग ले सकते हैं क्लास को अपनी स्पीड में, अपने हिसाब से 40 वर्ड्स पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट, 50 वर्ड्स पर मिनट, जिस पे आपको सूट करे, है ना। 100 वर्ड की एक्सरसाइज है, उसको आप रिकॉर्ड करके अगेन एंड अगेन लिख के देख सकते हैं। जितनी बार लिखेंगे ना उतना बढ़िया शॉर्ट हैंड, इसमें लिमिट नहीं है। जितनी बार आप जितना पेन चला सको, जितनी पेंसिल चला सको ना शॉर्ट हैंड में, उतना आपके लिए बेस्ट है, उतनी आपकी स्किल एनहांस हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीख लिया एस सर्कल और एल हुक को एक साथ में ज्वाइन करना। आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।